उसको जलाकर मारा गया है या वो जलकर मरी है। अगर मान लिया कोई भी आत्महत्या करता है, एक बार ये मान लेते हैं, तो क्या कोई आत्महत्या ऐसे ही कर लेता है? ऐसे ही शौक में कोई आत्महत्या कर लेता है? उसके पीछे कोई तो बड़े कारण होंगे, और कारण होंगे तो कोई जिम्मेवार भी होगा, कोई दोषी भी होगा, और किसी की वजह से वो कारण भी पैदा हुए होंगे, कोई प्रेशर भी होगा, बहुत कुछ तो होगा। तभी तो आदमी अगर मान लिया अगर इस तरफ जाता है, ये वाला रास्ता चुनता है, तो वजह तो होंगी ना। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको न्याय की दुनिया। साथियों, हमारे हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी घटना घटी, मनीषा मामला। और मनीषा मामला में आपने देखा कि जनता में बहुत आक्रोश था। बेटी को न्याय दिलाने के लिए, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, हर लोगों के अंदर आक्रोश था और सबने बिटिया के लिए, न्याय के लिए आवाज को बुलंद किया। और बड़ी बात क्या रही? बड़ी बात यह रही, देखिए आप, घटना घटी है कि भिवानी के कोने में, हरियाणा का एक कोना है, वहां पर घटना घटी। परंतु इस घटना में सभी भारतवर्ष के लोग, सभी भारतवर्ष के, मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आए हैं, अलग अलग स्टेटों से फोन आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से फोन आए हैं। तो बहुत सारे लोग इस घटना से जुड़े और बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर अब इसमें भाग लिया और अपनी आवाज को बुलंद किया। तो अब हो सकता है, देखिए, प्रशासन ने अपनी बात रखी है, प्रशासन ने इशारा भी किया है कुछ बातों की तरफ। चलो, घटना घटी है, किसी ने भी किया है, कैसे भी घटी है, आखिर घटना तो घटी है, जिम्मेवारी तो प्रशासन की है। चाहे किसी भी प्रकार से घटना घटी हो, परंतु घटना तो घटी है, तो इसकी जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवारी तो प्रशासन की है, और जिम्मेवार प्रशासन को ठहरा भी जाएगा, और यही लोगों ने कहा है। अब एक और बड़ा मामला है निक्की मामला। निक्की मामले के अंदर भी साथियों बहुत भयंकर घटना है। मतलब एक जिंदा जल गई एक बिटिया, और उसका छोटा सा बच्चा है। अब उस बच्चे को कौन संभालेगा? देखिए, माँ होती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि माँ से अच्छा मित्र नहीं होता, माँ से अच्छा गुरु या टीचर नहीं हो सकता, माँ से अच्छा अभिभावक नहीं हो सकता, माँ से अच्छा रखवाला नहीं हो सकता। माँ की अनेक भूमिकाएं हैं, और जो भूमिका माँ अदा करती है वो भूमिका कोई भी अदा नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। मान लिया उसको अच्छी परवरिश मिल जाएगी, अच्छी देखभाल मिल जाएगी, अच्छी पढ़ाई मिल जाएगी, परंतु माँ का भी उसको नहीं मिल सकती है। ये परम सत्य। जब जैसे तैसे करके मेरे बेटे ने दाग लगाया, बेटे ने। लेकिन एक बुजुर्ग दिख रहे हैं, वो ससुर नहीं है? हाँ, वो ससुर हैं, लेकिन वो उसी दौरान भाग गए थे वहां से भी, वो भी। लेकिन पति क्यों नहीं था? वो सुहागन गई थी। अगर वो गलत, हम एक बात मानते, विपिन गलत नहीं था, तो वो विपिन की मम्मी और विपिन क्यों हॉस्पिटल नहीं गए थे? मेरी बहन को लेके तड़पती हुई क्यों छोड़ के गए थे? मैं तो बेहोश हो गई थी। वो क्यों नहीं गए थे? वो क्यों छोड़ के भाग गए थे मेरी बहन को? मतलब ये जब पूरा हादसा हुआ तो सास और पति दोनों छोड़ के भाग गए? दोनों छोड़ के भाग गए। कोई हॉस्पिटल नहीं लेके गया उसे, हॉस्पिटल वो नहीं लेके गए, दूसरे लेके गए थे। ताऊ का लड़का बताया जाए, पड़ोसी लेके गए थे। तो उस बच्चे की मां चली गई, रोंगटे खड़े कर देना वाला विषय है। और जिस प्रकार की तस्वीरें आई, जिस प्रकार से जलकर वो बिटिया मरी है, बहुत दुखद है। कितनी पीड़ा में वो मरी होगी। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, उस स्टडी में डॉक्टरों का ये कहना था कि सबसे ज्यादा पीड़ादायक होता है जलकर मरना। सबसे ज्यादा पीड़ादायक बताया उन्होंने। जितनी भी मौतें हैं, सब मौतों में जलकर मरना सबसे पीड़ादायक बताया गया है। आप अंदाजा लगाइए, मतलब कितनी पीड़ा झेली है उस बिटिया ने। अब मैं एक बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा हूं साथियों। आपने देखा होगा एक मुहिम चली, जस्टिस फॉर निक्की। बहुत सारे लोग बाहर निकल कर आए, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू एक अपना समर्थन जताया, बहुत सारे लोगों ने, कि बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे ये एक मुहिम चली, एक मुहिम और चल पड़ी, और वो मुहिम क्या थी? वो किसी को पाक साफ करने की, किसी को ये साफ करने की नहीं, वो दोषी नहीं है, मामला कुछ और है।
एक मुहिम उसके पैरेलल समांतर एक मुहिम और चल पड़ी। अब सोचने का विषय, मान लिया उसको जलाकर मारा गया है या वो जलकर मरी है। अगर मान लिया कोई भी आत्महत्या करता है, एक बार ये मान लेते हैं, तो क्या कोई आत्महत्या ऐसे ही कर लेता है? ऐसे ही शौक में कोई आत्महत्या कर लेता है? उसके पीछे कोई तो बड़े कारण होंगे, और कारण होंगे तो कोई जिम्मेवार भी होगा, कोई दोषी भी होगा, और किसी की वजह से वो कारण भी पैदा हुए होंगे, कोई प्रेशर भी होगा, बहुत कुछ तो होगा। तभी तो आदमी, अगर मान लिया अगर इस तरफ जाता है, ये वाला रास्ता चुनता है, तो वजह तो होंगी ना, और वजह है तो कोई दोषी भी होगा। अभी जांच का विषय, वैसे पुलिस जांच करेगी और जांच में सारी चीजें आगे आएंगी, परंतु मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि मतलब एक इस तरह की वीडियो लगातार आनी शुरू होगी कुछ दिन बाद कि नहीं देखिए वो रील बनाती थी, रील एक कारण था, फलाना एक कारण था, वो ज्यादा आजादी से रहती थी, वो पार्लर चला रही थी, वो ये कर रही थी, वो घर वालों का कहा नहीं मान रही थी, वो अपनी तनख्वाह सासू को नहीं दे रही थी, पता नहीं कितनी सारी बातें निकल कर आने लग गई। मैं ये सारी चीजें देख रहा था, आपने भी ये सारी चीजें देखी होगी। ये क्यों किया जा रहा है? किसको क्लीन चिट दी जा रही है? और एक भाई तो आ गए, आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि नाम लिया उनका कि वो भैया दौड़ दौड़ के नीचे आए, उन्होंने कहा कि फटाफट गाड़ी निकालो, फटाफट ऊपर जाओ, आपकी भाभी ने आग लगा ली है, ये हो गया है, ऐसे हो गया है, घटना घट गई है। ऐसा एक महानुभाव आपको कहते हुए दिखाई दिए होंगे। पहली बात तो जिस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि आपकी भाभी ने, यानी कि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, यार दोस्त हैं या फैमिली मेंबर हैं। अब कोई फैमिली मेंबर थोड़ी उनकी बुराई करेगा। मान लिया अगर किसी ने ऐसा जघन्य अपराध किया है तो फैमिली मेंबर उनकी वो करेंगे, वो तो आखिरी दम तक यही कहेंगे नहीं हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। फिर 4-5 दोस्तों की एक वीडियो आती है, वो भी आपको कुछ कहते हुए सुनाई देते हैं। अरे भाई वो कौन से न्यायाधीश हैं? दूसरी बात है वो खुद कह रहे हैं हम उनके दोस्त हैं, हम पड़ोसी हैं, हम ये हैं, हम भाई हैं, कजन ब्रदर हैं। तो फिर वो लोग आप क्या उम्मीद करते हैं, वो किसकी तरफ लेंगे, किसका पक्ष लेंगे? शीशे की तरह साफ है चीजें। तो आप सारी चीजों को समझिए, आप सारी चीजों को समझिए। मैं नहीं कहता कि वो किसी ने किया है, जांच बताएगी, जांच में निकलेगा कैसे हुआ, क्यों हुआ है। मैं तो ये कह रहा हूं अगर आत्महत्या भी है, अगर आत्महत्या भी है, जांच का विषय है पहली बात तो, लेकिन उसके भी तो कारण होंगे ना। इतना बड़ा रास्ता कोई कैसे अख्तियार कर लेता है? अब वीडियो के लिए कहा जा रहा कि पुराने हैं तो वीडियो, मतलब रिश्ते तो सही नहीं थे, मारपीट तो हुई है, सारी चीजें सही तो नहीं थी, रिश्ते बराबर तो नहीं चल रहे थे। अब उनको आप पुराना कहो या नया कहो, आखिर गड़बड़ तो है। तो गड़बड़ है तो फिर तभी ये घटना घटी है। मतलब किस प्रकार से पैरवी की जा रही है, ये अचरज वाली बात है। तो साथियों इस मामले पर हम कुछ विशेषज्ञ हैं, कुछ और साथी हैं, उनसे भी एक हम चर्चा करेंगे, एक पैनल बनाएंगे, इसमें एक सर्विसमैन भी होंगे, तो इस पे एक चर्चा करेंगे और बड़ा इसका निकालेंगे, निचोड़ निकालेंगे तो आखिर क्या हो रहा है समाज के अंदर। मतलब एक घटना घटती है, उसका कोई जिम्मेवार है, लेकिन अलग से एक फिर फौज आ खड़ी होती है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ, ये तो ऐसे हुआ है, बिना फीस के वकील आ जाते हैं। तो साथियों हमने ये चर्चा की, गंभीर विषय आप सोचिएगा जरा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेगा किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।